ना जिस्म तेरा ना मर्जी है, तेरे मन में बगावत भर दी है। ना जिस्म तेरा ना मर्जी है, तेरे मन में। आजकल आप देख रहे होंगे कि एक सोशल मीडिया पर बड़ी बात चल रही है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आपको पता है कि सारा जहान मेरे रब का है और सारे जहानों पर मर्जी भी मेरे रब की है। एक जिस्म तो चीज ही कुछ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो फरमाते हैं ये सारी रूए जमीन मेरे नजदीक मच्छर के पर के बराबर है। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक के नजदीक ये सारी रूए जमीन मच्छर के पर के बराबर है। और जो मच्छर के पर के बराबर सारी रूए जमीन है, सारा कुछ जो है अल्लाह ताला की बारगाह में, मालिक कायनात की बारगाह में मच्छर के पर के बराबर है। वहां एक जिस्म क्या चीज है और उसकी अपनी मर्जी क्या होगी। ये बातें सारी हैं ईमान वालों की। मेरे भाइयों, एक बात अपने ज़हन में रखो, बहैसियत इंसान का भी सोच के देखना यार, क्या तेरा जिस्म जो है, चाहे मर्द है, चाहे औरत है, चाहे मुसलमान है, चाहे गैर मुस्लिम है, क्या वाकई ही तेरा जिस्म तेरी मर्जी के मुताबिक चलता है? अगर तेरी मर्जी के मुताबिक चलता है तो अपनी दो आंखों के बदले तीसरी आंख भी लगा ले तू खुद ही। और जब किसी की आंख खराब होती है तो खुद ही चेंज कर ले। किसी के दिल में प्रॉब्लम आ गई है तो फिर उसको चेंज कर ले खुद ही, अगर तेरी ही मर्जी है उसमें तो। और अगर किसी की कुव्वत गोयाई यानी बोलने का सिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो पकड़ के दूसरा खुद ही चेंज कर ले। देखे ना, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, मैं एक बात करना चाह रहा हूं, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, कितनी दुनिया हॉस्पिटल पड़ी हुई है। मेरा ख्याल है हर इंसान, उसका किसी भी मजहब से ताल्लुक होगा, वो बीमार जरूर होता है, हॉस्पिटल जरूर जाता है, मेडिसिन जरूर लेता है, ऑपरेशन कराता है, जिसको ऑपरेशन की जरूरत होती है, मेडिसिन की जरूरत है तो मेडिसिन लेता है। अगर उसकी अपना जिस्म और अपनी ही मर्जी है तो ये सारी बातें फिर क्यों? इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, इतना बड़ा जो मेडिकल का निजाम, अगर जिस्म अपनी ही मर्जी से है मेरे भाई तो कभी कोई बीमार होता ही ना। एक इंसान का जिस्म क्या चीज है? तू तो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता। तेरा तो खाली पेशाब बंद हो जाए, यूरन बंद हो जाए तो तू मर्जी से उसको पास नहीं कर सकता। और अगर यूरन मुसलसल आना शुरू हो जाए तो उसको मर्जी से रोक नहीं सकता। कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान हो। मेरे भाइयों, सुनने वाली बहनों और बेटियों, खुदा के वास्ते हम मुसलमान हैं। आप वो औरत हैं, मेरी बहनों और बेटियों से गुजारिश करना चाह रहा हूं, वो बेटी हैं हमारी, वो बहन हैं, वो औरत हैं जिसको मेरे नबी ने कहां से उठा के इज्जत अता की। अल्लाह अकबर। ये औरतें जिंदा दरगोर की जाती थी और आज देखो कि वही औरत क्या कह रही है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हां, मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि सिर्फ आप लोग ये देखें, क्या इसका ताल्लुक कहने वाले का या कहने वाली का ताल्लुक जो है ईमान से भी है कि नहीं है, या खाली नाम का ही वो मुसलमान बन के बैठा हुआ है। मेरे पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, खुदा के वास्ते अपने ईमानों की हिफाजत करें। अब देखें ना, जिस्म उसका और मर्जी भी उसकी, फिर खुद ही फैसला करें। शादी होने के बाद फिर वो अपने शौहर को कहेगी भाई तुम्हारा मेरे जिस्म पर कोई हक नहीं है, मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी, मैं जहां मर्जी जाऊं। अस्तगफिरुल्लाह। फिर तो उसको अपनी औलाद, अपने नस्ब की तस्दीक करना मुश्किल हो जाएगी ना, ये बेटा किसका है, ये बेटी किसकी है, क्यों? उसका जिस्म उसकी मर्जी है ना। ऐसा नहीं है कि ये चंद एक औरतें हैं और इनको हम दबा देंगे और इकट्ठा कर लेंगे और इनको समझा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये हमारे स्कूलों के अंदर, हमारे कॉलेजेस के अंदर, हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत तेजी से सरायत कर चुकी है। ये बीमारी बड़ी तेजी से ये सरायत कर चुकी है बीमारी हमारे। पूरी दुनिया की एनजीओज ने मिलके, पूरी दुनिया की गैर मुस्लिम ताकतों ने मिलके हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी नई नस्ल को, हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को, जो हमारे बच्चे और बच्चियां स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर जाते हैं, जहां जहां उनका तालीमी निजाम चल रहा है, उनके जरिए से इन्होंने अपनी पूरी वर्किंग करके और पूरा काम किया, वो उन बच्चों के ज़हन खराब कर दिए हुए हैं। आप देखते नहीं है कि डांस करने का बकायदा पीरियड रखा हुआ है, उनको सिखाते हैं।
اور جو بچی نہیں جانا چاہتی اس پہ سختی کی جاتی ہے. کیا یہ اس کا حصہ نہیں ہے؟ یہ اسی چین کی کڑی نہیں ہے؟ یہ آپ لوگوں نے اور میں نے یہ سوچنا ہے کہ کیا خدا نہ خواستہ ہمارے گھر کے اندر کوئی ایسا ناسور تو نہیں پیدا ہو گیا جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی. اگر تو یہ سسٹم رہا نا کہ میرا جسم میری مرضی، تو پھر نسب کی پہچان کرنا مشکل ہو جائے گی. پھر یہ پہچان کرنا مشکل ہو جائے گی کہ اس بچے کا باپ کون ہے. ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. میرا جسم میری مرضی نہیں، اللہ رب العزت کا بنایا جسم ہے، اللہ رب العزت کی مرضی ہے.